हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कल हमने किया था पार्टनरशिप का मीनिंग, आज हम करेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। जो भी लाइंस मैंने अंडरलाइन लगाई हैं, आप चाहें तो अंडरलाइन लगा लें। मैं यही बेसिक चीज़ें आपको इसमें बताऊंगी, ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। जो मेन चीज़ है वो आप लिख सकते हैं। तो फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे एग्रीमेंट। अब ये तो आपको पता है कि पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है तो उसके लिए एग्रीमेंट तो ज़रूरी है। In order to have a partnership, it is necessary that there must be an agreement between partners. Agreement होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। अगर पार्टनरशिप के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाती है। और एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है कि आपने बिजनेस कितने टाइम तक सेटअप अपना रखना है। और जो एग्रीमेंट है वो आपका रिटन हो सकता है, ऑरल हो सकता है, या इम्प्लाइड एग्रीमेंट, जो कि मैंने आपको कल पढ़ाया था। सेकेंड पॉइंट है प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन्स। प्लूरैलिटी, एक तो बात क्लियर है कि पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए मोर देन वन पर्सन आपको चाहिए, एटलीस्ट 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। और जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 50 पर्सन्स अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ कंपनीज। देन लॉफुल बिजनेस, अगर आपने अब पार्टनरशिप स्टार्ट की है तो ये तो श्योर है कि आपको लॉफुल एक्टिविटी करना पड़ेगा, लॉफुल बिजनेस अपना सेटअप करना पड़ेगा प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए। अगर एग्रीमेंट में कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी की जाती है तो वो आपका एक बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म नहीं है। नेक्स्ट है वॉलंटरी एसोसिएशन। जब तक एग्रीमेंट में पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैं तब तक आपके पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस है, फर्म की एग्जिस्टेंस है। लेकिन जब आपके पार्टनर्स ही नहीं वहाँ पे रहना चाहेंगे या वो बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आपकी जो फर्म है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लाइन अंडरलाइन की है, फर्म हैज़ नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। पार्टनर्स हैं तो फर्म है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स जितने भी पार्टनर्स हैं या तो उनमें इक्वली डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कंसेंट, और या तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक प्री डिटरमाइंड रेशो होती है। प्री डिटरमाइंड रेशो यानी कि सारे के सारे पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि उन्हें जो उनका प्रॉफिट है या लॉस है उन्हें इक्वली डिवाइड करना है या रेशो में डिवाइड करना है। तो दैट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन देम। नेक्स्ट देखिए, अगर उसमें कोई भी नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ की जाती है तो वहाँ पे प्रॉफिट्स शेयर नहीं होंगे। जैसे कि क्लब्स हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस बॉडीज़ हैं, ये सारी नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ है, ये बिजनेस नहीं है। तो यहाँ पे इनको हम पार्टनरशिप फर्म्स नहीं बोल सकते। सिक्स्थ पॉइंट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में अपना ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट नहीं कर सकता, अपना हिस्सा, अपना शेयर किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। जब तक कि बाकी पार्टनर्स इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हो जाते हैं, पेपर्स वगैरह तैयार नहीं होंगे इस चीज़ के लिए, तब तक कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट, अपना शेयर किसी भी पार्टनर को नहीं दे सकता। सेवंथ है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में उन सबकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। इन केस अगर जो फर्म की एसेट्स हैं वो लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए सफिशेंट नहीं है तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स को बिजनेस में लाना पड़ता है, उससे वो पे कर सकते हैं जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, लेकिन पे तो सारे का सारा क्लेम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कलेक्टिव मैनेजमेंट। अब कलेक्टिव मैनेजमेंट क्या है कि जो ओनरशिप है पार्टनरशिप फर्म में वो सेपरेट नहीं है मैनेजमेंट से। हर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ओनर है, बिजनेस को कैरी कर सकता है, और पार्टनर्स के पास ये राइट भी है कि वो डिसीज़न ले सकते हैं। नेक्स्ट है एक्ट। अब जो पार्टनरशिप फर्म है, जो भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो किस पार्टनरशिप एक्ट में आती है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। 10th पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म की जो है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर सारे पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें रजिस्ट्रेशन करवानी है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, यहाँ से वो अपना जो पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
लास्ट पॉइंट है 11th पॉइंट, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। चाहे तो सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं वो बिजनेस अच्छे से वो कैरी कर सकते हैं। अगर वो म्यूचुअली डिसाइड कर ले तो कोई भी एक पार्टनर्स उन सबके भी हाफ पे बिजनेस कर सकता है। ये मैंने पहले आपको बताया था प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब वो उन पे है, वो सारे पार्टनर्स कैरी करना चाहते हैं बिजनेस को या सिर्फ एक को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू देम। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। टिल देन आप इसकी प्रैक्टिस कर ले, इसको रीड कर ले, बहुत इजी पॉइंट्स हैं एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसे ज़रूर कीजिए। टिल देन मिलेंगे, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, और मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।